सोलहवीं सदी का मेवाड़ साम्राज्य अपार धन और भयंकर योद्धाओं की भूमि थी। श्रद्धेय महाराणा संग्राम सिंह या राणा सांगा की मृत्यु के बाद सिंहासन उनके पुत्र राणा रत्न सिंह द्वितीय को दे दिया गया। हालांकि त्रासदी फिर से हुई जब राणा रत्न सिंह युद्ध में मारे गए और राज्य अपने छोटे बेटे उदय सिंह द्वितीय के हाथों में छोड़ दिया। लड़का बमुश्किल शैशवावस्था से बाहर हुआ था और सिंहासन उसके विश्वासघाती चाचा बनबीर सहित कई लोगों द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार था। महत्वाकांक्षा और लालच से ग्रस्त बनबीर को सत्ता हथियाने का मौका नजर आया। वह जानता था कि जब तक उदय सिंह जीवित रहेगा, सिंहासन पर उसका दावा हमेशा खतरे में रहेगा, और इसलिए उसने युवा राजकुमार को खत्म करने और खुद के लिए सिंहासन लेने की एक घातक योजना बनाई। उदय सिंह की दासी पन्नादाई जन्म से ही उनके साथ थी। वह राजकुमार को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी और उसने हर कीमत पर उसकी रक्षा करने की शपथ ली थी। जब उसे उदय सिंह को मारने की बनबीर की साजिश के बारे में पता चला तो उसे पता था कि उसे तुरंत कार्रवाई करनी होगी। लेकिन बनबीर एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था और महल उसके जासूसों से भरा हुआ था। उसे एक ऐसी योजना की जरूरत थी जो उतनी ही चतुर और साहसी हो। पन्नादाई ने एक अंधेरी अमावस की रात में कदम रखा। वह जानती थी कि बनबीर जल्द ही हमला करेगा, इसलिए उसने अपने बेटे चंदन, जो लगभग उदय सिंह की उम्र का था, को राजकुमार के बिस्तर पर सुलाने की व्यवस्था की। इस बीच उसने उदय सिंह को एक बड़ी ढकी हुई फलों की टोकरी के अंदर रखा और उसे फलों और कपड़े की परतों के नीचे छिपा दिया। जैसे जैसे रात गहराती गई, बनबीर अपने दिल में हत्या का भाव लेकर राजकुमार के कक्ष में दाखिल हुआ। बिस्तर पर एक बच्चे को सोते हुए देखकर उसने अपनी तलवार खींच ली और बिना किसी हिचकिचाहट के लड़के पर वार कर दिया, यह विश्वास करते हुए कि उसने उदय सिंह को मार डाला है। इस बात से संतुष्ट होकर कि उसकी महत्वाकांक्षाओं के लिए खतरा दूर हो गया था, बनबीर अपनी दुखद गलती से अनजान होकर चला गया। बनबीर के चले जाने के बाद पन्नादाई तेजी से आगे बढ़ी। वह जानती थी कि महल अब उदय सिंह के लिए सुरक्षित नहीं है। वह टोकरी जिसमें युवा राजकुमार छिपा था लेकर वह रात के अंधेरे में महल से बाहर निकल गई। यात्रा जोखिम भरी थी, हर मोड़ पर खतरों से भरा था, लेकिन पन्नादाई का दृढ़ संकल्प कभी नहीं डिगा। वह उदय सिंह को कुंभलगढ़ के दुर्गम किले में ले गई, जो अरावली पहाड़ियों की गहराई में स्थित मेवाड़ साम्राज्य का एक गढ़ था। कुंभलगढ़ एक ऐसा किला था जो कभी गिरा नहीं था, एक ऐसा स्थान जहां युवा राजकुमार बनबीर की पहुंच से सुरक्षित रह सकते थे। वहां उदय सिंह को वफादार सरदारों द्वारा छुपाया और संरक्षित किया गया था, जिन्होंने सिंहासन पर उनके दावे का समर्थन किया था। पन्नादाई के बलिदान और चतुराई ने यह सुनिश्चित किया कि मेवाड़ के सिंहासन का असली उत्तराधिकारी जीवित रहे। वर्षों बाद उदय सिंह द्वितीय अपने राज्य में लौट आए, अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त किया और उदयपुर शहर की स्थापना की, जो राजस्थान के सबसे सुंदर और प्रतिष्ठित शहरों में से एक बन गया। पन्नादाई की कहानी असाधारण साहस और समर्पण की है। उसने भावी राजा को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान दे दिया, एक ऐसा निर्णय जिसके लिए न केवल बहादुरी बल्कि चरित्र की अविश्वसनीय ताकत की आवश्यकता थी। बच्चों को बदलने की उनकी योजना और कुंभलगढ़ में उनके साहसी पलायन ने मेवाड़ राजवंश की विरासत को सुरक्षित कर दिया। आज उन्हें निस्वार्थ त्याग और अटूट निष्ठा के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनका नाम भारत के इतिहास में एक सच्चे नायक के रूप में अंकित हो गया है।